रात को बच्ची अपनी माँ से पिता के आने के बारे में पूछ रही थी, जो सुनकर माँ कहती है कि वो जल्द ही आ जाएंगे और फिर लाइट बंद करके सो गई। वहीं उनके घर के नजदीक से गुजर रहा एक जहाज अचानक ही पानी के अंदर डूब जाता है। वहीं अगली सुबह जब माँ घर की सफाई कर रही थी तभी बच्ची दौड़ते हुए उनके पास आई और कहा कि माँ, पिताजी पानी के रास्ते तैरते हुए आ गए हैं। इसीलिए जब औरत वहाँ जाकर देखती है तब एक आदमी बहुत ही बुरी हालत में नदी के किनारे पड़ा हुआ था, जो उनसे मदद की गुहार लगाता है। इसीलिए औरत उसे उठाकर अपने घर ले आती है। बच्ची अभी भी उस आदमी को अपने पिता समझ रही थी, क्योंकि आज तक उसने अपने पिता को नहीं देखा था। औरत जब आदमी के बारे में पूछने की कोशिश करती है तब वो कहता है कि मैं ठीक होने के बाद खुद चला जाऊंगा। उधर बच्ची जाकर गांव के सभी लोगों को बता देती है कि उसके पिता आ गए हैं। काम पर जाने से पहले माँ देखती है कि बच्ची आदमी के साथ खेल रही है, इसलिए माँ जब उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है तब वो नहीं जाती। तब वो खुद ही अकेले फैक्ट्री में काम करने चली जाती है। लेकिन अखबार में बच्चा चोरों की खबर सुनकर माँ को अपनी बेटी के बारे में चिंता होने लगी, इसलिए वो फौरन सेठ से छुट्टी मांगकर घर जाती है। तब वो देखती है कि बच्ची अभी भी आदमी के साथ खेल रही है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि ये आदमी नदी के रास्ते बहते हुए इस औरत के घर पर आ गया था। तब उस औरत की बेटी आदमी को ही अपना पिता समझ लेती है, क्योंकि उसने आज तक अपने पिता को नहीं देखा था। इसलिए धीरे धीरे वो बच्ची उस आदमी के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाती है। लेकिन ये बात उसकी माँ को पसंद नहीं आती, इसलिए वो हमेशा आदमी के ऊपर नजर रखती थी। एक रात वो आदमी के पास आकर उससे जाने के बारे में पूछती है। तब वो कहता है कि मैं कल चला जाऊंगा। इसलिए जब वो अगली सुबह तैयार होकर बच्ची से मिलने के लिए जाता है तब वो नहीं आने देती। इसलिए माँ जब उसे जबरदस्ती खींचने की कोशिश करती है तब अचानक ही बच्ची बेहोश हो जाती है, जिसके बाद आदमी फौरन उसे गोद में उठाता है और माँ पानी लेकर आकर उसके मुंह पे छिड़कती है। बच्ची को काफी ज्यादा बुखार था, लेकिन होश में आते ही वो आदमी को जाने से मना करती है। बच्ची की इस हालत को देखकर आदमी नहीं जा पाता और रुक जाता है। पर रात को जब आदमी दरवाजे के बाहर सोया था कि तभी उसे बहुत सारे पुलिस वाले आकर चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर औरत चौंक जाती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल था जो पुलिस वालों से बचकर भाग रहा होता है। ये लड़का रोज स्कूल जाने से पहले कोका कोला की दुकान की तरफ रुक कर देखा करता था और फिर घर आने के बाद वो दिन भर मिट्टी के खिलौने से खेलता रहता। कुछ देर बाद काम करके लड़के का पिता घर आता है और फिर लड़के से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। तब वो पिता के पास जाकर कहता है कि पापा, अगर मैं एग्जाम में अच्छे नंबर ले आऊँ तो क्या आप मुझे एक चीज दिलाओगे? जो सुन पिता कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम अच्छे मार्क्स लाओगे तब। पिता की बात सुनकर लड़का दिन भर मेहनत करके पढ़ाई करता और समय पर स्कूल जाता था। यहाँ तक कि पढ़ाई करने के लिए उसने अपने दोस्तों के साथ खेलना भी बंद कर दिया। अपने बेटे की इस मेहनत को देखकर पिता भी हैरान होता है। धीरे धीरे समय गुजरा और लड़का अपने मेहनत से पढ़ाई किए हुए परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। इसलिए वो पेपर लेकर भागते हुए खेत में अपने पिता के पास गया और कहा कि पापा, मैं परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास कर गया हूँ। ये सुनकर पिता खुश होता है और कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिसके बाद लड़का पिता से एक बोतल कोको कोला पिला देने को कहता है। तब पिता लड़के को गले लगा लेता है और दुकान में ले जाकर उसे एक कोको कोला की बोतल खरीद कर दे देता है। गांव का एक सेठ पुत्र की प्राप्ति के लिए इस साधु के पास आया, इसलिए साधु ने उसे एक तरीका बताया जिसमें उसे अपनी सबसे छोटी बेटी की बलि देनी थी। इसलिए रात के समय वो सेठ एक किले के अंदर अपनी 1.5 महीने की बच्ची को गड्ढा खोदकर दफना देता है। अगले दिन साधु अपने घर में खाना खा रहा था कि तभी एक विधवा औरत उनके पास आई और कहा कि कई दिनों से मेरे कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। जो सुनकर साधु उसे घर भेज देता है और अगली सुबह उसके पिता को बुलाकर कहता है कि तुम अपनी बेटी की शादी कर दो, क्योंकि उसे संतान प्राप्ति के लिए बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन उस लड़की को शादी नहीं करनी थी, इसीलिए वो रात को घर छोड़कर भाग रही होती है। पर तभी पीछे से साधु ने आकर उसे खत्म कर दिया और जब बेटी को ढूंढते हुए पिता वहाँ पर पहुँचा तब उसकी लाश को देखकर वहीं पर रोने लगा। अगली सुबह उन दोनों बाप बेटी की लाश को नदी के किनारे क्रियाक्रम के लिए रखा गया था। वहीं वो सेठ पुलिस को कुछ पैसे खिलाकर इस केस को बंद करवा देता है। एक लड़का मस्ती से जंगल में गाना गाते हुए अपने बकरियों को चरा रहा होता है, लेकिन तभी स्कूल के कुछ बच्चे जिन्हें मास्टर ने उसे पकड़कर लाने के लिए बोला होता है, वो दौड़ते हुए उसके पास आते हैं और फिर चारों तरफ से लड़के को पकड़ने लगते हैं। लेकिन वो लड़का अकेले ही उन सभी पर भारी पड़ रहा था, पर फिर भी वो लोग किसी तरह से लड़के को पकड़ के स्कूल चलने के लिए कहते हैं। लेकिन लड़का जाने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे बकरियां चरानी है। लेकिन जब लड़के के दादा ये सब देखते हैं तब वो उसे स्कूल जाने के लिए कहते हैं। तब लड़का अपने सबसे प्यारे बकरे को लेकर स्कूल चला जाता है। आज स्कूल में परीक्षा थी, इसीलिए सभी लोग बैठकर अपना अपना एग्जाम देने लगते हैं। लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद लड़के को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था, इसलिए एग्जाम के बाद वो उस लड़के को ही पीटने लगता है जो उसे बुलाकर स्कूल में लाए थे। जिसके बाद टीचर आकर उस लड़के को थप्पड़ लगाते हैं। अब लंच के समय लड़का अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने प्यारे से बकरे को खाना खिलाता है। लेकिन जब वो अपने बकरे को लेकर घर जा रहा होता है तभी वो सारे लड़के उसे घेर कर मारने लगते हैं और किसी तरह से वो उनसे पीछा छुड़ाकर अपने बकरे को लेकर वहाँ से भाग जाता है।